राज मिश्रा जी, शनि, राहु और केतु के वक्रीय होने और बुध के मार्गीय होने से क्या इस जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व बढ़ गया है? निश्चित रूप से ज्योतिषीय महत्व ये जन्माष्टमी, क्योंकि 30 वर्ष बाद इस प्रकार की परिस्थिति है जब शनि आकर के गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के मीन राशि के अंतर्गत, और वो भी वक्री हो गए हैं। राहु 30 वर्ष बाद जाकर के कुंभ राशि में इस टाइम पर गोचर कर रहा है। तो जन्माष्टमी का, और मैं एक बात और आपको याद दिला दूं गौरव जी, खप्पर योग चल रहा है। जन्माष्टमी ही है जिससे हम अपने आप को भगवान की आराधना करके बचा सकते हैं। तो जन्माष्टमी, यस, क्योंकि यही एक समय है जब सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जन्माष्टमी आप ही हम नहीं मनाते हैं, जन्माष्टमी ग्रह और देवता दोबारा आ गया। खप्पर योग पे हम लोगों ने शो बनाया था और जो भविष्यवाणी आप लोगों ने उपाय बताए थे बहुत सारे जी। अब खप्पर योग कब से शुरू हुआ, कब तक है ये? खप्पर योग स्टार्ट हो चुका है 11 तारीख को, 11 अगस्त को ऑलरेडी खप्पर योग स्टार्ट हो गया है और करीब सितंबर तक ये खप्पर योग रहने वाला है। और इस बीच में पहले जब खप्पर योग आया है तो आपने उस परिस्थिति को देखा है कि क्या हुआ था। जो पहलगाम इत्यादि का हमला हुआ वो उसी समय पर हुआ, जो आतंकवादी घटना है। जो खप्पर योग 7 अक्टूबर तक रहेगा ये। आप ये 7 अक्टूबर तक आप बता रहे हैं, 7 अक्टूबर तक ये। और द्वापर वाले ये प्रभाव जो हमने बात की, जो नक्षत्र बन रहे हैं, इसमें विरोधाभास होता है। उसमें महायुद्ध तो तब भी हुआ था ना, महाभारत तब भी हुई थी। इसमें विरोधाभास होगा और इसमें कहीं हद तक एक दूसरे को खींचातानी होगी। आपस में देश एक दूसरे के प्रति उतना सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। युद्ध होगा, युद्ध नहीं, सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। तो सहानुभूति नहीं दिखाना तो आज की बात बिल्कुल बदल गई। ये जो खप्पर योग है, और बृहस्पति भी कर्क राशि में जाएंगे, फिर उसके बाद मिथुन राशि में वापस आएंगे। तो बृहस्पति भी 3 बार इस साल में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पहला चीज, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके वाद विवाद पूरे साल चलेगा, और अभी और ज्यादा होने वाला है। जो अभी चल रहा है ना, और ज्यादा होने वाला है। जो आध्यात्मिक आदमी है उससे के विवाद बढ़ जाएंगे। सहानुभूति नहीं है ना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास बढ़ गया, विरोधाभास बढ़ेगा। और किसी तो नास्तिक मजे में रहेंगे। नहीं, नास्तिक तो बिल्कुल मजे में। देखिए, आपने कहा सबसे खप्पर योग से बचाएगा अध्यात्म, आप कह रहे अध्यात्म जो करेगा। एक बात बता दें, एक बात, इसका मूल बात, चलती चक्की चलने दे और पिस पिस आटा और कीले पाठी जो सटे तो बाल न बांका। सबसे पहले गौरव जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ट्रंप इस टाइम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो संधि की बात की जा रही है कि यूक्रेन और रशिया की संधि कराई जाए या इस प्रकार कराई जाए, वो क्या प्रयास कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन वो होने के बाद फिर से सब पलट जाए अपनी व्यवस्था से, इस प्रकार की चीजें होंगी। तो लोग एक दूसरे का सम्मान ना करें, एक दूसरे का बात ना माने, इस प्रकार की परिस्थिति कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी बृहस्पति 2-3 महीने के लिए कर्क राशि में आएगा ना, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो खराब होता है। भूकंप की घटनाएं होंगी, धार्मिक लोगों का वाद विवाद भी होगा, जो मेरा कहने का मतलब था कि बहुत सारी चीजें होंगी, और कोई ना कोई डिसीजन भी आएगा, उस पर भी वाद विवाद होगा। धार्मिक किसी स्थल का डिसीजन या कोई ना कोई कोर्ट से संबंधित कोई ना कोई कानून बनेगा, उसमें भी आपको वाद विवाद दिखेगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो किन राशियों के लिए गोल्डन टाइम है और किन राशियों के लिए ये बिल्कुल ब्लैक टाइम है, खतरनाक टाइम है? खप्पर योग भी आपने बता दिया, कितने सारे योग बना दिए एक ही नहीं, जो है हम बना नहीं सकते, हम लोग बनाते नहीं, हम लोग बताते हैं। बनाना हमारा काम नहीं, बताना हमारा काम है। और बताने के राशियों के गोल्डन टाइम को लेकर के बात करते हैं तो हर राशि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर हर राशि को कुछ न कुछ लाभ मिलता है। बस है कि किस अलग अलग राशि को अलग अलग प्रकार का लाभ। जैसे अगर गोल्डन टाइम को लेकर के बात करूं, मेष के लिए आर्थिक दृष्टि से गोल्डन टाइम होगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर के गोल्डन टाइम होने वाला है। जबकि अगर वृष राशि को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे फायदेमंद है। अब मिथुन राशि के लिए अगर वहीं पर हम जाने का प्रयास करें तो अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई आप प्रयास कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला है तो उसमें आपके लिए गोल्डन परिस्थिति है। कर्क राशि के लिए अगर हम जाकर के उसी परिस्थिति पर बात करें तो शेयर मार्केट का सबसे बेहतरीन तरीका है। राशि आपने, यस, मैंने चार्ट है मेरे पास, यस बिल्कुल, ये सारी योग के हिसाब से, चाहे वो गजकेसरी योग है, चाहे वो गजलक्ष्मी योग है, चाहे जितने भी योग हैं, चाहे वो राहु केतु की परिस्थिति, सबको लेकर के किस टाइम क्या ग्रह की परिस्थिति होगी उसको लेकर के मैंने हर एक राशि को देने का प्रयास किया। अच्छा, अब ये बताएं नीति शर्मा जी, अब इन सारे योग जो बन रहे हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो भारत पर इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, भारत इस समय डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है और कहीं ना कहीं भारत की जो इमेज है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर भारत की कुंडली देखें तो जो वृषभ राशि है वही उसकी लगन की राशि है, और वहां पे कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है। तो ओवरऑल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से और डिप्लोमेटिक, फॉरेन डिप्लोमेटिक लेवल से भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और कहीं ना कहीं मोदी जी के जो गणना के अनुसार अगर मैं उनकी कुंडली भी देखूं, अगर मैं भारत की कुंडली देखती हूं तो मुझे मोदी जी की कुंडली देखना भी उतना अनिवार्य हो जाता है। तो वहां पे भी ऐसा लगता है कि विश्व स्तर पे मोदी जी अपना दबदबा बना के रखेंगे और जितने भी नेगोशिएशंस हो रही हैं वहां पे भारत अपनी सुप्रीमेसी रखेगा। जी न्यूज़।